नमस्कार, स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां मिलती है आपको अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आपको बताऊंगा बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी सभी छोटी बड़ी लेकिन जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अब तक कुल 4 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। CBDT ने बताया कि अब तक फाइल हुए कुल ITR में से 66% से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है। पिछले साल 4 करोड़ ITR का आंकड़ा 25 जुलाई को पार हो गया था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 22 जुलाई की रात को ही पार हो गया। CBDT ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था की ओर टैक्स पेयर्स अट्रैक्ट हुए हैं, इसलिए उम्मीद है कि आगे चलकर केवल नई टैक्स व्यवस्था ही बचेगी। पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 7.5 करोड़ ITR फाइल हुए थे। सरकार इनकम टैक्स एक्ट को पहले से ज्यादा सरल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए अगले 6 महीने में एक नया वर्जन पेश किया जाएगा। CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा है कि अगले 6 महीने में इनकम टैक्स एक्ट को और सरल बनाया जाएगा। इसके बाद ITR फाइल करने सहित इनकम टैक्स से जुड़ी तमाम प्रक्रियाएं पहले से और ज्यादा आसान हो जाएंगी। सरकार का मानना है कि जितना सिंप्लीफिकेशन होगा उतना ही लोगों के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा, जिससे ITR फाइल करने वालों में बढ़ोतरी होगी। नियमों को सरल बनाए जाने से मुकदमेबाजी भी घटने की उम्मीद है। काफी बड़ी संख्या में मामले अपील और मुकदमेबाजी में अटके हुए हैं। NPCI ने भारत आने वाले इंटरनेशनल पर्यटकों के लिए UPI वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस शुरू की है। इससे विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए काफी सहूलियत होगी। UPI वन वर्ल्ड वॉलेट के जरिए यात्रा को आसान और रियल टाइम डिजिटल भुगतान पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उतारा गया है। इस सर्विस में जिन लोगों का भारतीय बैंकों में अकाउंट नहीं है, वो भी UPI सिस्टम के इस्तेमाल से भुगतान कर सकेंगे। इस सर्विस को NPCI ने IDBI फर्स्ट बैंक और ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया है। इस सर्विस से यात्रियों को बड़ी मात्रा में नकदी साथ रखने या विदेशी मुद्रा लेन देन के झंझट से छुटकारा मिलेगा। SME IPO से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के IPO के लिए दस्तावेजों को मंजूर देते समय ज्यादा सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। सेबी ने एक्सचेंजों से कहा है कि भले ही SME IPO के लिए मंजूरी देने की गति धीमी पड़ जाए, लेकिन दस्तावेजों की जांच को और ज्यादा बढ़ाया जाए। एक्सचेंज अब अन्य चीजों के अलावा धन जुटाने के उद्देश्य और केपेक्स प्लान के बारे में भी कंपनियों से पूछताछ करेंगे। हवाई किराया न बढ़ने के बावजूद यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। बेंगलुरु, कोची, अहमदाबाद सहित कुल 16 प्रमुख हवाई अड्डों ने अप्रैल से अब तक यूजर डेवलपमेंट फी यानी कि UDF में 2% से लेकर 200% तक की बढ़ोतरी की है। इस वजह से इन हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कुन्नूर, कोची, चेन्नई, कोझिकोड, कोलकाता, गोवा, भुवनेश्वर, पटना और श्रीनगर अड्डे ने यूजर डेवलपमेंट फीस को बढ़ाया है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपने गूगल मैप्स पर कई नए फीचर्स की पेशकश की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी, फ्लाईओवर कॉल आउट और 4 व्हीलर ड्राइवर्स के लिए नैरो रोड के उपयोग को कम करने के लिए AI संचालित रूटिंग क्षमता शामिल है। गूगल मैप्स ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब उसे घरेलू कंपनी ओला मैप से कड़ी कंपटीशन मिल रही है। गूगल मैप्स ने नए फीचर्स की घोषणा करते हुए कहा कि यह मैपिंग के लिए एक रोमांचक समय है। IDBI बैंक में निवेश की इच्छा रखने वाले बिडर्स को गृह मंत्रालय से जरूरी सुरक्षा मंजूरी मिल गई है। अब बस RBI से मंजूरी मिलने का इंतजार है। सरकार LIC के साथ मिलकर IDBI बैंक में करीब 61% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सरकार 30.48% और LIC 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी। RBI करीब 1.5 साल से अधिक समय से संभावित निवेशकों की ओर से रखे गए डिटेल्स की जांच कर रहा है। इसकी वजह से IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन तय समय सीमा से आगे बढ़ गया है। चीन ने की पॉलिसी रेट और बैंक जमा पर ब्याज में कटौती करके अपनी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने की कोशिश की है। ये कदम वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के बीच उठाया गया है, जिससे चीनी बाजारों में नुकसान बढ़ गया है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा है कि उसने 1 साल में मीडियम टर्म के पॉलिसी लोन के लिए लोन रेट में 20 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 2.3% कर दिया है। 7 दिन के ऋण पर ब्याज दर घटाकर 1.7% कर दी गई है। प्रमुख सरकारी बैंकों ने अपने वित्त पर दबाव कम करने के लिए जमा दरों में कटौती की है। केंद्रीय बैंक ने इस सप्ताह की शुरुआत में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई अन्य ऋण दरों में कटौती की थी।
एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आईपीओ से 1,857 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। कंपनी का आईपीओ 30 जुलाई को खुलेगा। आईपीओ के जरिए 646 से 679 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया है। यह आईपीओ 1 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशक 29 जुलाई को बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में 680 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर और 1,177 करोड़ रुपए के 1.73 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़ी खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।